रिसर्च वगैरह के लिए आपका किस तरीके का एनालिटिकल माइंड है? माइंड एनालिटिकल होना चाहिए ना रिसर्च के लिए। अच्छा चलो स्टार्ट करें। सरफेस लेक्चर 4 कहाँ तक बता दिया था लास्ट में? कहाँ पे टॉपिक छोड़ा था? क्लींजिंग एक्शन बताया था, उसका माइसेल फॉर्मेशन बताया था, ऊपर वाली क्लास में हुई थी ना क्लास अपनी। बाकी लोग शायद दीपक आ गए हैं, दीपक हैं, राशि भी है, हिमांग भी है, बाकी सब तो आए हुए हैं। चलो मेथड ऑफ प्रिपरेशन करा दिए थे? अच्छा तुम्हारे लिखे हुए? लास्ट आपने क्लीनिंग बताया था, ऐसे क्लीन हो गया कपड़ा हो जाओ। कपड़े धोना सिखा दिया था। कौन कौन से एंड थे उसमें? कौन सा लायोफोबिक था, कौन सा लायोफिलिक था? फोबिक कार्बन की चेन थी, कार्बन की चेन थी या CO माइनस वाला था? कहाँ से स्टार्ट करें? ये तो बंसल के, बंसल में कोई नहीं जाता, बंसल में पहले वाले जाते थे, लेकिन इनके नोट्स अभी भी बहुत अच्छे हैं। प्रिपरेशन कर लिया जाए, कैसे कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं लायोफोबिक का। लायोफिलिक का इजी होता है। लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपका डिस्पर्जन मीडियम और DP दोनों को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद कुछ कुछ तो कोल्ड वाटर में ही बन जाते हैं और कुछ कुछ में बनते हैं हॉट वाटर, मतलब हॉट नहीं, आप थोड़ा सा वार्म कर दो तो तैयार हो जाता है। जैसे लैब में आप बनाते हो स्टार्च का कोलॉइडल सॉल्यूशन, है ना? स्टार्च का कोलॉइडल सॉल्यूशन आपको बनाना है। प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग किसकी? कोलॉइडल सॉल्यूशन की। सारांश अपना फोन जमा कर दो। अच्छा, प्रिपरेशन कर रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की। तो अगर हम लायोफिलिक की करेंगे तो लायोफिलिक की क्या होती है? इजी होती है प्रिपरेशन। क्या करना है? DP और DM को, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज को मिक्स कर दीजिए, और किसी किसी केस में थोड़ा सा वार्म करना पड़ता है, हल्का सा गर्म करना पड़ता है, और आपका क्या बन जाता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। जैसे मान लो आपको स्टार्च का बनाना है, आपको एग के एल्बुमिन का बनाना है, तो इसी तरीके से बनाया जाता है। एग एल्बुमिन का, एग की जो वो है वाइट वाला जो पार्ट होता है, स्टार्च का बनाना है तो क्या करते हैं? स्टार्च, ये क्या है आपका? DP डिस्पर्स्ड फेस, वाटर ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया, और हल्का सा क्या किया, इसको वार्म अप कर दिया, तो क्या बन जाएगा? कोलॉइडल सॉल्यूशन। वो देखा है आपने पुराने ज़माने में, आजकल तो गम वगैरह यूज़ होता है, फेविकोल फेविक्विक ये सब यूज़ होता है। पहले के ज़माने में जब कोई फेस्टिवल वगैरह होता था तो रेड और ग्रीन कलर की कुछ पन्नियाँ काइंड ऑफ पेपर की आती थी, उनको स्टिक करते थे, तो उनको यही आप बना लेते थे। वो इसका आटे का पानी मिक्स करके थोड़ा सा गर्म करके लेई काइंड ऑफ बोलते थे उसको, तो वो भी क्या होगा? एक तरीके का कोलॉइडल ही बन जाएगा। हाँ क्या कह रहे थे मानस?
गर्मी लग रही है, तुम लोग 2 मिनट बंद करवा देते हो। सही लग रहा है, बात में बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी में लोगों को ठंड में नींद आती, तुम्हारा अलग ही चलता है। तुमने इतने नोट्स बनाए हुए, क्या वही बातों को 4 बार लिखोगी? बंद करो। अरे ये क्या वही बातें उसमें लिखी होंगी, तुम्हारे नोट्स में लैंग्वेज में लिखी होंगी, इसको मिक्स करते हैं फिर वार्म अप करते हैं, उस वही लिखा होगा। तो जल्दी करो, नोट्स बने हुए हैं अच्छे खासे। जो पीडीएफ है उसको पढ़ो, प्रिंटेड नोट्स को पढ़ो, और वो पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो। बस ऐसे चैप्टर्स में तुम्हारा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से क्वेश्चन बन जाएंगे। कौन बोल रहा है? को इसके नहीं भेजे? भेज देंगे, भेज देंगे, बोल दो। अब आपने बोल दिया, आप भेज देंगे, इसमें क्या। लायोफोबिक की बात करते हैं, कैसे बनाओगे? लायोफोबिक के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं अलग अलग तरीके के, तो उसमें क्या क्या करना है हमको देखो। लायोफोबिक में आपको ये तो पता है कि अगर डीएम और डीपी को आप डायरेक्टली मिक्स करते हो तो नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई अट्रैक्शन तो होता नहीं डीपी और डीएम में, तो डायरेक्टली तो ऐसे तो नहीं बना सकते। डिफरेंट टाइप के इसमें केमिकल मेथड यूज किए जाते हैं, कुछ केमिकल होते हैं, कुछ फिजिकल होते हैं, और कुछ कैसे मेथड होते हैं, फिजिकल। जैसे फिजिकल मेथड में एक मेथड होता है आपका, उसको बोला जाता है, फिजिकल वाले में एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोलॉइडल मिल। आटे की वो देखी ना, आटे की चक्की देखी हुई है सबने? हाँ, जिससे हाँ आटा पिसता है, जिससे हाँ मतलब काइंड ऑफ एक ही तरीके का सिस्टम होता होगा, मेरे ख्याल से घर वाली तो मैंने नहीं देखी है। तो एक कोलॉइडल मिल होती है, इसमें क्या करते हैं, बड़े पार्टिकल्स को, ठीक है, जिनका साइज ज़्यादा है कोलॉइडल से, तो कोलॉइडल से ज़्यादा साइज किसका होता है, ट्रू सॉल्यूशन का होता है कि सस्पेंशन का होता है? सस्पेंशन ले लिया हमने। कोलॉइडल मिल की बात कर रहे हैं, क्या करें हम लोग, सस्पेंशन ले लो, है ना, और सस्पेंशन को क्या करो, इस मिल में डाल दो। इस तरीके की कुछ बनी हुई होती है, और ये मिल क्या करती है, जैसे चक्की करती है ना कि भाई गेहूं को क्या करती है, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देती है, वैसे ही ये क्या करेगी, जो मिल होगी ये क्या करेगी, ये साइज को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी, और इतना डिक्रीज करेगी कि वो साइज किस में आ जाए, कोलॉइडल रेंज में आ जाता है। और फिर उसके बाद उसको क्या तैयार हो जाता है, उसको सॉल्वेंट से मिक्स कर देते हैं, तो वो तैयार हो जाता है आपका क्या, कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या रेडी हो जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी ये कैसे करता है इसका वीडियो वगैरह भी दिखा देंगे आपको। एक बार के लिए टॉपिक को पढ़ लीजिए, फिर आपको एक एक का, क्योंकि इसमें बीच में दिखाना सही नहीं है। अब देखो केमिकल मेथड में क्या क्या यूज कर सकते हो, ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, डबल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, वो हो सकता है, अलग अलग के अलग अलग तरीके से बना सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक कंपाउंड होता है AS2O3, ठीक है, AS2O3 हमने ले लिया, इससे हम लोग बनाएंगे आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइड, तो इसकी रिएक्शन कराते हैं H2S से। किससे करा रहे हैं, H2S से। एक ऐसा सोल्यूशन लेंगे जिसमें H2S एक्सेस में होगी, और AS2O3 से उसकी रिएक्शन करा देंगे,
तो यहाँ पे बन जाएगा AS2S3 का कोलॉइडल सॉल्यूशन। H2O अलग हो जाएगा आपका और AS2S3 का क्या बन जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, भाई चार्ज कैसे डेवलप होता है वो भी सिखाते हैं। इसको याद रखिएगा, आर्सेनिक सल्फाइड का जो होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है, कोलॉइडल जो होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। तो ये वाला जो कोलॉइडल है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज। अलग अलग तरीके के कोलॉइडल होंगे, ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज। प्रोसेस हमने क्या किया, AS2O3 को किससे रिएक्ट करा दिया, O3 का H2S से रिएक्शन करा दिया। अगर ध्यान से देखो तो ये प्रोसेस कौन सा हुआ, इसको हम लोग कह सकते हैं DD, डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन 10th में पढ़ा था हमने, क्या होता था, डबल डिकम्पोजिशन का मतलब आयन का क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, आयन एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे अगर देखो तो कौन कौन से आयन थे, यहाँ पे था AS+3 और O-2 इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड में देखो तो H+ है और S-2 है। तो आयन का एक्सचेंज होता कैसे है कि एक पॉजिटिव को पॉजिटिव से चेंज कर दो या नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से चेंज कर देते हैं। H आ जाएगा O के साथ, AS चला जाएगा किसके साथ, सल्फर के साथ। तो यहाँ AS2O3 बन जाता है और H और O मिलके क्या बना लेते हैं, H2। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, DD, डबल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसमें क्या करेंगे, वॉइस क्लियर है बच्चों, इतनी गर्मी लग रही है तुम लोग को, लगी नहीं, बहुत तेज गर्मी। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने वो खाया पैरासिटामोल, हो सकता है वो गर्मी कर रहा हो। नेक्स्ट प्रोसेस देखो, जैसे हम ले लें H2S ले लो, इसका रिएक्शन करा दो SO2 से। H2S का रिएक्शन किससे करा दो, SO2 से। तो इस प्रोसेस से सल्फर का कोलॉइडल सॉल्ट बन जाता है। किसका बनता है, सल्फर का कोलॉइडल सॉल्ट तैयार हो जाता है। ये 2H2S ले लें अगर हम, तो यहाँ पे सल्फर का कोलॉइडल सॉल्ट तैयार हो जाता है, कोलॉइडल सॉल्ट बोलते हैं ऑफ सल्फर। सल्फर का बनाना है तो किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, H2S की रिएक्शन SO2 से। ये SO2 यहाँ पे काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कैसे काम करता है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये जो प्रोसेस होगा ये कौन सा हो गया प्रोसेस, ऑक्सीडेशन। केमिकल रिएक्शन में भी कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप करा लेते हैं हाइड्रोलिसिस का एक एग्जांपल। FeCl3 का सॉल्यूशन है हमारे पास, किसका सॉल्यूशन है हमारे पास, FeCl3 है। ठीक, इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर से रिएक्शन होगा, जो हाइड्रोलिसिस में जो पॉजिटिव पार्ट होता है उससे नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव ऐड होता है। हाइड्रोलिसिस का यही तरीका होता है। तो अगर प्रोडक्ट देखें तो क्या बनने चाहिए, ये है Fe+3 और ये क्या है Cl-, ये आपका H+ और ये किस में ब्रेक होगा, OH-। हाँ, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव कंबाइन करेंगे और ये पॉजिटिव निगेटिव। तो आपको पता है H+ और Cl- कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, HCl, और Fe और OH कंबाइन करते हैं तो FeOH होल थ्राइस। तो ये बनता है फेरिक ऑक्साइड का कोलॉइडल सॉल्यूशन। फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या बन जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन होता है
बोर्ड में दो ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक आर्सेनिक सल्फाइड का अभी जो बताया था, और ये दूसरा है, ये पॉजिटिव सॉल्व होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव सॉल्व, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कुछ पॉजिटिव सॉल्व, नेगेटिव सॉल्व के एग्जाम्पल जब पूछे जाते हैं तो आर्सेनिक वाले ज़्यादातर पूछते हैं। आर्सेनिक सल्फाइड जो है वो क्या है आपका? नेगेटिव वाला, और आपका ये वाला जो था FeOH होल थ्राइस वाला, ये कौन सा है आपका? पॉजिटिव। बना किससे है? हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से। प्रोसेस हमने कौन सा किया? हाइड्रो। गोल्ड का बनाना है, गोल्ड में रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। देखो हमारे पास रिडक्शन यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास AuCl3 का सोल्यूशन, ठीक है, ऑरिक क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑरिक क्लोराइड। अगर AuCl होता तो उसको क्या बोलते हैं? ऑरस। +1 हो जाता ना। तो हमें लेना कौन सा है? ये अलग बात है। हमें लेना कौन सा है? ऑरिक क्लोराइड का सोल्यूशन लेंगे। इसको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। SCHO ले लो, और एक और चीज़ होती है इसमें, वाटर ले लिया। सॉल्वेंट की भी ज़रूरत है। SCHO कन्वर्ट हो जाता है SCOH में। अगर देखो तो एल्डिहाइड से क्या बन गया? एसिड बन गया। एल्डिहाइड से एसिड बनने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कैसे काम करता है ये? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और यहाँ पे प्रोसेस में क्या होता है? H और Cl मिलके HCl बना लेते हैं और गोल्ड का सॉल्व बन जाता है। क्या बनता है? गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन, गोल्ड सॉल्व। गोल्डन कलर का होता है। ठीक है, क्लियर? जैसे इसमें हम लोग कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्टेनिक क्लोराइड एक होता है, स्टेनिक क्लोराइड होता है, इसको भी यूज कर सकते हैं। AuCl3 के साथ ट्रीट कर देते ना, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता। ये क्या करवा देता? आपका Au का सॉल्वर। ठीक है। जो रिएक्शन NCERT में नहीं दिया है उसको नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा। मान लो मेरे नोट्स में आ जाता है तो वो समझने के लिए बस हो रखिए। NCERT के सारे इक्वेशन रिएक्शन याद होना चाहिए, उसका नहीं छोड़ना। क्या कह रहे थे आप? कौन कह रहा था पेपर इससे नहीं आया? अभी वाला, अभी शिफ्ट वाला, अभी का मैंने ज़्यादा देखा नहीं है कि क्या आया। हो सकता है कुछ चेंज नहीं किया। वैसे अभी पिछले तक तो NCERT से ही आ रहा था। ये प्रोसेस है, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में इम्पोर्टेंट है बहुत। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन भी बोलते हैं और ब्रैडिक्स आर्क मेथड भी बोलते हैं। करना क्या है? देखो प्रोसेस में एक लगा लो आइस बाथ। जब ठंडा चाहिए, आपको बताया था जब ठंडा मीडियम चाहिए होता है, कोई रिएक्शन या कोई प्रोसेस कराना है जिसमें हमें कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? आइस बाथ लगा देते हैं। आइस बाथ का मतलब है जो भी रिएक्शन आपको किसी बीकर में, कंटेनर में कराना है या किसी आपके मेटेलिक पॉट में कराना है, उसको हम लोग चारों तरफ से उसको किसी आइस के कंटेनर में रख देते हैं। कोई बड़ा सा पॉट ले लिया, इसमें क्या कर दिया हमने? आइस भर दी।
ढेर सारी क्या फिल कर दी हमने? आइस। ढेर सारी आइस फिल कर दी चारों तरफ, तो इसको क्या बोल दोगे आप? आइस बाथ। ठीक है, एक सैंड बाथ भी होता है। कहीं टेम्परेचर अगर बहुत हाई चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, चारों तरफ सैंड फिल कर देंगे। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें फिल कर देते हैं डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्जन मीडियम है आपका, अगर वाटर है तो वाटर फिल कर दिया, डीएम फिल कर दिया। ठीक है, जिस मेटल का भी कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, जिस मेटल का आपको क्या बनाना है, कोलॉइडल सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर करना है। जैसे इस मेथड से सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, इनका बनाते हैं ब्रैडिग आर्क मेथड से। ब्रैडिग साइंटिस्ट का नेम है। आर्क इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, स्पार्किंग की जाती है, उससे प्रोड्यूस होता है। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जिसका भी बनाना है आपको, उसकी रॉड लगा दी जाती है। ठीक है, एक को बना दो एनोड, दूसरे को बना दो कैथोड। एक को पॉजिटिव प्लेट बना दी, एक को नेगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक स्पार्क कराया इसमें। जब आप इलेक्ट्रिक स्पार्क कराओगे, इलेक्ट्रोड की तरह ये काम कर रहे हैं, क्या किया आपने, इलेक्ट्रिक स्पार्क कराया। कौन ब्रेक हो जाएगा? हाँ, तो ब्रेक ही होता है ना। ये जो रॉड होती है ये ब्रेक होती है। रॉड क्या होती है आपकी? ब्रेक होती है। ब्रेक एग्जैक्टली वर्ड नहीं कह सकते, डिस्पर्स होती है, टूट करके डिस्पर्स होती है। एयू एजी भी होते हैं, डिस्पर्स होती है। और जो मेटल होगी इस रॉड की, वो किस फॉर्म में चली जाएगी? वेपर फॉर्म में। किस फॉर्म में बन जाएगी? वेपर फॉर्म में। मान लो सिल्वर है तो सिल्वर की क्या बन गई? वेपर बन गई। गोल्ड है तो गोल्ड की वेपर बन गई, इस प्रोसेस में। ठीक, यहाँ पे रखा हुआ है डिस्पर्जन मीडियम। बाहर से टेम्परेचर क्या मिल रहा है? कोल्ड टेम्परेचर मिल रहा है। तो जैसे ही ये ब्रेक होती है वेपर फॉर्म में, ये इस डीएम के साथ कंबाइंड करती है और डिस्पर्जन मीडियम के साथ कंबाइंड करके टेम्परेचर बहुत डाउन है, तो ये क्या होता है, ये इसके पार्टिकल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाता है, कोलॉइडल रेंज में आ जाता है। तो क्या होगा, इसकी वेपर बनी और वेपर किसके साथ मिक्स हुई? वेपर इसमें बनी, यहाँ पे क्रिएट हुई। वेपर डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स हो गई, डिस्पर्स हुई, टेम्परेचर लो था, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये किस में पहुंच गया? कोलॉइडल रेंज में। और इससे क्या तैयार हो जाता है? उसका कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्लियर है बात? ब्रैडिग आर्क मेथड में कुछ खास बात नहीं है। बीकर है या कंटेनर है, उसमें डिस्पर्जन मीडियम है, जिस मेटल का भी बनाना है उसको कैथोड और एनोड बना लिया, उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट कराया, बाहर वाटर आइस बाथ लगाया हुआ है हमने ठंडे के लिए, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। वेपर जैसे ही क्रिएट हुई वो डिस्पर्जन मीडियम के साथ कंबाइन करेगी। टेम्परेचर बहुत लो है, इस लो टेम्परेचर की वजह से ही वो उसके पार्टिकल्स इतने साइज में आएंगे जो किस में चला जाएगा? कोलॉइडल रेंज में। और वो सोल्यूशन क्या तैयार हो जाएगा उस मेटल का? कोलॉइडल सोल्यूशन। क्लियर है बात? बुक में बहुत अच्छा सा सुंदर सा आपका वो दिया होगा डायग्राम। इस बार अभी संडे को भी क्लास लूंगी आपकी, सर भी लेंगे। संडे को आपकी क्या? हाँ, यहीं पे है ना, 6 बजे छोड़ दूंगी आप लोग को। ठीक है, संडे को आपका वो करूंगी और मंडे को हो सकता है सर आपकी लंबी क्लास लें।
मंडे की सर ने छुट्टी दे दी है। मंडे को वैसे भी 12th का नहीं होता। मंडे को सर ने छुट्टी कर दी है। मैं तो किसी और रीजन से कह रही थी। चलो ठीक है, सर बोल रहे हैं तो मतलब मुझे लगा था कि मैं तो छुट्टी दूंगी तो सर की लंबी क्लास करवा दूंगी, लेकिन सर कह रहे थे कि हमारा 50% हो गया है तो हमें टेंशन इतनी ज़्यादा सिलेबस की नहीं है, आप अपना रायता समेटो। सर तो ऐसा ही कह रहे थे, बाकी तो आप लोग बताओगे। अब ये जो ब्रेडिंग आर्क प्रोसेस था, इसमें क्या प्रोसेस हुए आपके? दो ही प्रोसेस तो हुए। एक हुआ पहले डिस्पर्जन और फिर उसके बाद क्या हुआ? कंडेंसेशन। तो अगर ब्रेडिंग आर्क मेथड को बोला जाए कि क्या क्या चीजें हुई इसमें, तो पहला प्रोसेस था डिस्पर्जन और दूसरा प्रोसेस क्या हुआ? कंडेंसेशन। वेपर कंडेंस हो गई कोल्ड आइस बाथ की वजह से। दो प्रोसेस से आपका ये कंप्लीट होता है ब्रेडिंग आर्क मेथड। AU AG सिल्वर एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं इसमें भी और बोर्ड में भी। बोर्ड में हटा दिया लो, तो इतनी देर से मैं बोर्ड कर रही हूँ, तुम्हें बताना चाहिए था ना। और देखो ये सुटेबल नहीं है अगर आप लेते हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या ले लो? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लो। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के केस में बेसिकली होता क्या है? एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं चारिंग। चारिंग सुना है? चारिंग कारिंग। जैसे शुगर है, शक्कर है ना? शक्कर में H2SO4 डाल दीजिए कंसंट्रेटेड। ऐसे एक स्पून में आपने शुगर लिया, उस पर या बीकर में ले लिया, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक दो ड्रॉप डाल दीजिए। तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की वजह से उसका जो वाटर कंटेंट है वो सारा खत्म हो जाएगा और वो ब्लैक ब्राउन सी होना चालू हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग चारिंग। तो जब हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं और इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोसेस क्या होने लगता है? चारिंग का प्रोसेस होने लगता है। इसलिए यहाँ पे सॉल्वेंट ऑर्गेनिक नहीं लेना है, मतलब सॉल्वेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए। और दो प्रोसेस से मिलके बना हुआ डिस्पर्जन एंड कंडेंसेशन। किसी ईयर में जेई में पूछा गया कि इसमें कौन कौन से ब्रेडिंग आर्क में कौन कौन से प्रोसेस आप यूज करते हो। तो आप क्या करते हो? डिस्पर्जन करते हो पहले, फिर उसके बाद क्या करते हो? कंडेंसेशन। कोई ऑप्शन बनाया था ऐसे कि पहले डिस्पर्जन करते हैं फिर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन करते हैं डिस्पर्जन, तीसरे में कुछ और दे दिया था, चौथे में ऐसे। तो याद रखेंगे पहले क्या होता है? इलेक्ट्रिक स्पार्क करोगे तो मेटल डिस्पर्स होगी, फिर उसके बाद क्या होगी? आइस बाथ के थ्रू कंडेंस हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक प्रोसेस है पेप्टाइजेशन। क्या नाम है? पेप्टाइजेशन। इसमें पेप्टाइजेशन को करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं? नहीं, मीनिंग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है एक को सोल्यूशन में डिसॉल्व करो तो किस में ब्रेक हो जाए? आयंस में ब्रेक हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रिसिटी उसमें आप कंडक्ट करा सकते हो उसके सोल्यूशन में, जैसे NaCl के सोल्यूशन में हम लोग कराते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल से करते हैं। PPT बनाओ। देखो, जैसे मान लो हमारे पास AgNO3 है एक सॉल्यूशन, इसकी रिएक्शन हमने करा दी Ki एक्सेस से। किससे कराई? Ki हमने ले लिया एक्सेस में। ठीक,
तो Ag और ये यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, वही डबल डिकम्पोजिशन होगा, क्या बन जाएगा AgI का और KNO3 बन जाएगा। ये जो AgI है आपका, इस AgI को अगर देखो तो इसमें होगा Ag प्लस और I माइनस, दो वो होंगे। अब ये जो AgI का सोल्यूशन है, सोल्यूशन नहीं है, PPT, क्या है PPT। क्या होता है इसमें, AgI का जो PPT होता है ये अपने जिसके साथ भी ये बना हुआ है, जो एक्सेस में आपका रिएजेंट है, उस एक्सेस वाले रिएजेंट से कॉमन आयन को एक्सेप्ट करता है। किसको एक्सेप्ट करता है, कॉमन आयन को। जैसे मान लो यहाँ पे बना हुआ आपका AgI, तो अगर इसको देखो तो कौन कौन से इसमें होंगे, Ag प्लस और I माइनस, ठीक है। और ये एक्सेस में क्या लिया गया है, जब ये बना है तो Ki लिया गया है, किसमें, एक्सेस में। तो इसमें क्या होगा, K प्लस और I माइनस। ये जो AgI का सोल्यूशन बन जाता है वो कॉमन आयन को, कॉमन आयन का मतलब जो दोनों में हो, कॉमन आयन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे मान लो ये AgI का सोल्यूशन है, ये AgI का सोल्यूशन है, तो अब इसके ऊपर क्या होगा, I माइनस आकर के एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा, I माइनस। जब ये I माइनस आकर के एब्जॉर्ब हो जाता है और इसका साइज कोलॉइडल रेंज में पहुंच जाए तो ये क्या बन जाता है हमारा, क्या तैयार हो गया, कोलॉइडल सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम कोलॉइडल इस सॉल्यूशन को देखते हैं तो हमें केवल यही स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता है। कैसे, देखो ये तो कोलॉइडल सॉल्यूशन है और इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम बोलेंगे इसके ऊपर है निगेटिव चार्ज। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सॉल्यूशन ने, इस प्रेसिपिटेट ने I माइनस को एब्जॉर्ब कर लिया अपने ऊपर, तो ये नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन है। लेकिन ऐसा नेगेटिव ऐसा रहता नहीं है, होता क्या है कि इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव आयन आ जाता है इसके ऊपर। क्या आ जाता है, पॉजिटिव आयन। तो ऊपर क्या आ जाएगा, इसको माइनस को बैलेंस करने के लिए K प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, K प्लस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डबल लेयर क्रिएट हो गई, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्या क्रिएट हो गई, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इस केस को अगर देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर किसकी किसकी बनी, एक माइनस वाली लेयर बनी I माइनस वाली, और एक कौन सी बन गई, K प्लस वाली। कोलॉइडल सॉल्यूशन AgI का बना था, इस AgI के सॉल्यूशन पे माइनस की लेयर बनी I माइनस की, और फिर उसको सैचुरेट करने के लिए K प्लस आ गया, तो एक और लेयर बन गई। तो दो लेयर क्रिएट हो जाती हैं, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, या इसी को एक और नाम देते हैं हम लोग, हाँ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोल दो। या एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया था, हेल्महोल्ट्ज। ये L है, ये T है, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है। बाहर वाली जो लेयर होती है, जो K प्लस वाली लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल लेयर। जो बाहर वाली लेयर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो सेकेंड लेयर थी, जो फर्स्ट लेयर थी उसको हम कहते हैं फिक्स्ड लेयर। क्या कहते हैं, फिक्स्ड लेयर। और जो सेकेंड वाली थी, इस लेयर को हम कहते हैं मोबाइल लेयर। मूव करें, ये फिक्स्ड है और ये क्या है, आपकी मोबाइल लेयर है। और दोनों को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड भी नाम देते हैं इसको, नहीं इसको
इसको डिफ्यूज्ड भी बोलते हैं। ये डिस्पर्जन मीडियम में डिफ्यूज्ड रहती है, डिफ्यूज लेयर भी कहते हैं। ये फिक्स लेयर हो गई, ये मोबाइल लेयर हो गई। तो अगर इस एग्जाम्पल को लें तो इस एग्जाम्पल में फिक्स लेयर किसकी बनी थी, I माइनस की, और ये किसकी बनी थी, K प्लस की बनी थी। ये दो तरीके की लेयर क्रिएट हुई कोलॉइडल सॉल्यूशन में, हेल्महोल्ट्ज या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोली गई। जब ये दो लेयर क्रिएट हो जाती है अपोजिट चार्ज की, तो इनके बीच में, इन लेयर्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, जीटा पोटेंशियल। Potential difference created between first and second layer, or you can say fixed and mobile layer। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, या क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो काइनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। क्लियर है बात, पक्का। अच्छा मान लो यहाँ पे हमने इस केस में हमने ले लिया था AgNO3 का सोल्यूशन था, Ki ले लिया था एक्सेस में। अगर हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा ले लें जिसमें आपका Ag आ जाए, आपका उसमें यहाँ पे AgI के ऊपर I माइनस वो हुआ था। मान लो कोई हम ऐसा सॉल्ट लें जिससे हमको क्या मिले, सिल्वर मिले, तो फिर उसके बाद कौन सा एब्जॉर्ब होगा उसके ऊपर, सिल्वर। जो कॉमन आयन होता है वही क्या होता है, एब्जॉर्ब होगा। जो आपका प्रेसिपिटेट बना हुआ है, एब्जॉर्ब नॉट एब्जॉर्ब, जो प्रेसिपिटेट बना है उसके ऊपर जो फिक्स लेयर बनेगी वो किसकी बनेगी, जो आपने रिएजेंट लिया है उसमें जो कॉमन आयन होगा दोनों में, उसकी फिक्स लेयर बनती है। मान लो कोई केस, कोई एग्जांपल आपको ऐसा दे जिसमें पॉजिटिव कॉमन आयन हो, तो कैसी लेयर बन जाएगी, फिक्स वाली पॉजिटिव, और उसके बाहर वाली कौन सी बन जाएगी, फिर नेगेटिव बन जाएगी। हाँ AgNO3 को अगर एक्सेस में ले लो इस सोल्यूशन को तो बन जाएगी, क्योंकि इसके रिएक्शन से बनना तो AgI है। AgNO3 अगर एक्सेस में है तो अब इसमें देखेंगे तो इसमें और इसमें और इसमें सिल्वर आपका क्या हो जाएगा, सिल्वर कॉमन आयन हो जाएगा। तो सिल्वर अगर मिल गया तो सिल्वर पहले डिपॉजिट होगा, फिर उसके ऊपर कौन डिपॉजिट हो जाएगा, NO3 माइनस डिपॉजिट हो जाएगा। तो फिक्स लेयर पॉजिटिव आ जाएगी और वाली लेयर कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कह दिया, जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। क्लियर है। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था, अभी कुछ कह रहे थे। डी हो गया और एस हो गया, डी वाले जो बीच के होते हैं ना उनको लग जाता है, वो बीच वाले बीच जो है उनको लर्न करने को चाहिए। पी वाले को लर्न करने की कोई टेक्निक बताइए मैंने, कि किस चीज को लर्न करने की टेक्निक। पी का नहीं है, पी का तो कई बार क्लास में होता है। इसमें पेप्टाइजिंग एजेंट कौन काम कर रहा है, पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह, पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा,
पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है पेप्टाइजिंग एजेंट पेप्टाइजेशन को कराने के लिए। सॉल्यूशन को सस्पेंशन है मान लो हमारे पास, उसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें? कोलॉइडल में। तो उसके लिए हमने प्रोसेस कौन सा लिया? पेप्टाइजेशन लिया ना। तो पेप्टाइजेशन में जो आपका पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा वो कौन काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे हमने क्या लिया था? KI लिया है ना, एक्सेस में KI लिया। ये कैसे काम करेगा? पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह। जो एक्सेस में लेंगे वो पेप्टाइजिंग एजेंट। हाँ, वही करा रहा है ना जीटा। ठीक, तो बोर्ड से तो निकल ही गया है, तो अब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन करना इसमें। डिस्क्रिप्टिव तो कुछ होना नहीं है ना? डिस्क्रिप्टिव का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, पोटेंशियल बता दिया। बहुत है, छोटा छोटी चीजें बहुत सारी है, पता नहीं क्या क्या। मैंने भी कल क्वेश्चन करते करते एक नया नाम आया, उसका स्ट्रक्चर नहीं पता। क्वेश्चन करते करते नया नाम आया, उसका स्ट्रक्चर नहीं पता। क्या आया? 2 मिनट में बताती हूँ, 2 प्रोसेस और कर लो। एक बताया था आपका कोलॉइडल मिल यूज की थी हमने, है ना? मैकेनिकल डिस्पर्जन बोलते हैं कोलॉइडल मिल में। कोलॉइडल मिल जिसमें यूज किया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैकेनिकल डिस्पर्जन। मैकेनिक्स यूज की गई है ना। एक होता है अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन, में भी कौन सा होता है? अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन। मतलब तोड़ना तो है, छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक तो करना है। यहाँ पे हमने किया था मिल के थ्रू, चक्की के थ्रू। अब यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करेंगे। साउंड वेव्स होती है ना, इनको यूज किया जाएगा। अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन प्रोड्यूस करता है? कोई एनिमल का नाम बताओ। हाँ, बैट्स प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करेंगे किसको, क्या बनाने के लिए? कोलॉइडल सॉल्यूशन को। हाँ, वेल्स प्रोड्यूस करती है अल्ट्रा। डॉल्फिन का तो नहीं सुना है। सिर बड़ा सा होता है। सिर तो बहुत सारे चीजों का बड़ा होता है। किसकी बुक में था? तुम भी देखते हो? हम ही नहीं देखते। बाहर की देखते हो? सही है भैया। अमॉक्सिसिलिन जब ड्रग बताएंगे तब बताएंगे। हाँ, तो क्वेश्चन है तो क्या बता रहे हैं? बतिया को थोड़ा सा मेरी समझा करिए कि जब आप पूछ रहे हैं अमॉक्सिसिलिन, तो अमॉक्सिसिलिन जब ड्रग वाला चैप्टर बताएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे। और अगर नहीं, हमको याद थोड़ी ना इतना बड़ा उसका स्ट्रक्चर है, नहीं वो है तो लास्ट चैप्टर उठा करके अमॉक्सिसिलिन या यूट्यूब पे देख लीजिए, उस पर गूगल बाबा पे स्ट्रक्चर आ जाएगा ना। अलग-अलग स्ट्रक्चर आ, क्यों हंसी उड़ा रहे हो उसकी बेचारे की? अलग-अलग स्ट्रक्चर आ रहा है। ऐसे कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर आएगा? कुछ ओपन बना दिया होगा, कुछ क्लोज करके बना दिया होगा, रिंग दिखा रहे होंगे। डालो अमॉक्सिसिलिन डालो।